हर साधारण साधु संत के भेष में दिखने वाला शख्स जो है वो साधु नहीं हो सकता है। और जो साधु दिख रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी अभय सिंह की, जिस अभय सिंह को लेकर के तमाम सोशल साइट्स पे इन दिनों शोर मचा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में एक ऐसा शख्स, एक ऐसा संत सामने निकल के आया है जिसे देख करके, जिसे सुन करके सब सारे लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उसी संत महात्मा अभय सिंह की। अभय सिंह वो शख्स जो आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग करके उसके बाद से लगभग साल भर बच्चों को पढ़ाया, फिर उसके बाद से अपना जो किस्मत है वो फोटोग्राफी में आजमाया। लेकिन उसके बाद से उसने जो रास्ता चुना वो बहुत ही बड़ा विचित्र रास्ता है। वो रास्ता था सब मोह माया त्याग करके, परिवार त्याग करके एक साधारण सा संत बन जाना। ये अभय सिंह जो है वो हरियाणा के रहने वाले हैं और प्रयागराज में उनसे जब एक रिपोर्टर भाई साहब ने पूछा, हालांकि रिपोर्टर भाई साहब जो है वो बातचीत कर रहे थे, उस दौरान वो बताते हैं कि शायद भाई साहब आप बहुत बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं। तो उन्होंने जब बताया कि मैं आईआईटी बॉम्बे से 2008 में 8 का पास आउट हूं, तो हमारे पत्रकार भाई साहब का हक्के बक्के हो गए, उनके होश उड़ गए। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी? आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। कि एक आईआईटीएंस, एक इंजीनियर इस रास्ते पे चल चुका है जिस आईआईटी बॉम्बे में, जिस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए बच्चे जो है वो वर्षों अपना बर्बाद करते हैं, उस आईआईटी बॉम्बे से ये बंदा इंजीनियरिंग करके आज एक साधु संत के भेष में और इस रूप में, ये देख करके सारे जो भारतवासी है, ये कई लोग जो है वो अलग अलग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो मैं जो है सारे सवाल को देखते हुए मैं अपने दर्शकों से आज एक सवाल करने आया हूं इस साधु महात्मा के बारे में, अभय सिंह के बारे में। ये जो अभय सिंह है ये सोशल साइट्स पे इन दिनों काफी वायरल हैं, क्योंकि महाकुंभ में रिपोर्टर भाई के एक रिपोर्टिंग के दौरान ये पाए जाते हैं। और इन्होंने जो खुलासा किया वो मतलब बहुत ही विचित्र है। देखिए, अभय सिंह आईआईटी 2008 बैच के एरोस्पेस इंजीनियर थे। सुख सुविधा के सारे जो यंत्र थे इनके पास मौजूद थे। उसके बाद इन्होंने फोटोग्राफी में किस्मत आजमाया, फिर बच्चों को पढ़ाया भी उसी दौरान। लेकिन अब कई सारे लोग जो है वो अलग अलग सवाल खड़े कर रहे हैं इनको लेकर के। कुछ लोग जो है वो ट्विटर पे, एक्स पे ये पोस्ट कर रहे हैं कि अभय सिंह जो है वो नौकरी के तलाश में, इन्हें अच्छी खासी कोई नौकरी नहीं मिली, जिसको लेकर के इन्होंने जो अपना रास्ता है पूरा ही बदल दिया और पूरे इस दुनिया के मोह माया को त्याग कर दिया। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं और कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो अब ये कह रहे हैं कि ये अभय सिंह जो है ये प्यार में, प्रेम में धोखा पाने के बाद इन्होंने संत का रास्ता अपना लिया। तो मित्रों, हमारा सवाल आपसे यह है कि क्या अभय सिंह जिन्होंने ये कदम इतना बड़ा अपनाया, इतने खर्चों के बाद, इतने बड़े आईआईटी बॉम्बे से निकलने के बाद, एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद, 4 साल गंवाने के बाद, क्या वो शख्स, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या इसके पीछे एक रीजन ये है जो लोग क्यास लगा रहे हैं कि इन्होंने प्यार में धोखा पाया, जिसकी वजह से सारी मोह माया को इन्होंने त्याग दिया। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्रेमी जो है वो प्यार में धोखा पाने के बाद किसी हद तक जा सकते हैं। लेकिन वही जो दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि ये सरकार की नाकामी है जो ये दर्शा रही है। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद एक शख्स जॉब के तलाश में दर दर भटकता है, बच्चों को कोचिंग पढ़ाता है, उसके बाद से फोटोग्राफी में अपना किस्मत आजमाता है। तो अब ये जो लोग हैं ये क्यास लगा रहे हैं कि शायद ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी की वजह से आज अभय सिंह
जो एक गजब कमाल फर्स्ट क्लास का इंजीनियर आज जो है साधु संत बनने पे, साधु संत बन करके संसार की सारी मोह माया को त्याग कर चुका है। वेल, आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या संसार की मोह माया को छोड़ करके इन्होंने नौकरी के तलाश में नौकरी नहीं मिली, इसके वजह से साधु संत का रास्ता अपनाया, या फिर इन्होंने जो लोग कह रहे हैं कि प्यार में धोखा मिला, एक वो मकसद हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हम तक जरूर दीजिएगा। वेल, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।